हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। तो यार हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है सीरीज सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन एंड स्पेशल फंक्शंस। ठीक है, इसके हम लेक्चर नंबर 3 में पहुंच गए हैं, जहां पर हम बात करने वाले हैं सीरीज सॉल्यूशन ऑफ सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट। ये हमारा टॉपिक चल रहा है। इसमें हम देख रहे हैं पावर सीरीज मेथड। ठीक है, तो इस मेथड को हमने लेक्चर नंबर 2 में देखा था, इससे पिछले लेक्चर में। ठीक है, और हम इसमें एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं आज के इस लेक्चर के अंदर। ठीक है, जो मैंने आपको लेक्चर नंबर 2 में दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो हमारा जो कंटेंट है इस चैप्टर का, वो हमारा ये वाले टॉपिक्स जो कवर हो चुके हैं, और ये वाला हमारा टॉपिक चल रहा है पावर सीरीज सॉल्यूशन या पावर सीरीज मेथड। ठीक है, तो ये क्या था वो हमने देखा था, एक बार मैं रिकैप कर देता हूँ। उसके बाद हमारा जो आज का एक क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक, तो ये हमारा चल रहा था इसमें सीरीज सॉल्यूशन सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट। ठीक है, तो पावर सीरीज मेथड था इसमें, और ये मेथड कब लगता था, जब x इक्वल टू 0 एक ऑर्डिनरी पॉइंट होता था गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक है, और इसका वर्किंग रूल क्या था, वर्किंग रूल में इसमें 4 स्टेप थे। फर्स्ट स्टेप में क्या करना होता था, हमें राइट गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को उसको लिखना है आपको। मान लेते हैं वो पी नॉट एक्स वाई डबल डैश प्लस पी वन एक्स वाई डैश प्लस का पी टू एक्स वाई इक्वल टू 0। इसको आपको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देना है। ठीक है, उसके बाद आपको चेक करना होता है कि x इक्वल टू 0 ऑर्डिनरी पॉइंट है या फिर नहीं है। अगर ऑर्डिनरी पॉइंट है तभी आपको ये पावर सीरीज मेथड लगाना है यहाँ पर। ठीक है, तो ये स्टेप कंप्लीट करने के बाद आपको सेकंड स्टेप पर जाना था। सेकंड स्टेप क्या था, आपको कंसीडर द सीरीज सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन 1। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन 1 का आपको कंसीडर करना है सीरीज सॉल्यूशन। वो आपका है y इजकल टू ए नॉट प्लस में ए वन एक्स प्लस में ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए थ्री एक्स क्यू प्लस में ए फोर एक्स फोर प्लस में इसी तरीके चलता रहेगा ए एन एक्स की पावर एन प्लस में, और इसको हम इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देते थे। ठीक है, अब क्या करते थे हम कि फाइंड वाई डैश और वाई डबल डैश को फाइंड आउट करते थे एंड पुट वाई डैश वाई डबल डैश इन इक्वेशन 1 और सिंप्लीफाई इट। इक्वेशन 1 में हम सबकी वैल्यू पुट कर देते थे, वाई डबल डैश वाई डैश और वाई की वैल्यू, और इसको हम सिंप्लीफाई करते थे। ठीक है, तो ये सेकंड स्टेप तक हम करते थे। अब थर्ड स्टेप आपका क्या था, थर्ड स्टेप आपका ये था कि इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 0 एक्स एक्स स्क्वायर एक्स क्यू एक्स की पावर एन टू 0, तो हम 0 के इक्वल करते थे इनके कोफिशिएंट को। तो यहाँ से आपके पास क्या मिलता था, यहाँ से आपके पास में a2 a3 a4 an इन सब की वैल्यू किसके टर्म में मिल जाती थी, a नॉट और a1 के टर्म में मिलती थी। ठीक है, क्योंकि हमें दो ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट चाहिए, क्योंकि हमारी जो इक्वेशन है वो सेकंड ऑर्डर की है, तो इसलिए हमें a नॉट और a1 के टर्म में यहाँ निकाल रहे हैं हम। ठीक है, इसके बाद फोर्थ स्टेप आपका था कि पुट द वैल्यू ऑफ a2 a3 a4 an इन इक्वेशन 2 और गेट द फाइनल सॉल्यूशन। सिंपल। ठीक है, तो ये हमारे 4 स्टेप थे इसमें यार। ठीक है, अब मैं आपका जो क्वेश्चन है हमारा जो सेकंड क्वेश्चन, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आप कर चुके हैं। ठीक है, तो हमारा ये सेकंड क्वेश्चन ये वाला था, इसको हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है सॉल्व 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश माइनस का एक्स वाई डैश प्लस का 4y इजकल टू 0। ठीक है, और ये लिख के आता है डायरेक्ट के बाई सीरीज मेथड। ठीक है, मेथड या बाई सीरीज सॉल्यूशन या फिर बाई सीरीज, केवल इतना लिख के आ सकता है बाई सीरीज, लेकिन लिख के जरूर आएगा, इस बात को आपको ध्यान रख लेना। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन देखना है कि या सीरीज सॉल्यूशन का या सीरीज मेथड का ये क्वेश्चन है। ठीक, तो इसमें हम पहले क्या करते हैं, जो भी गिवन है उसको आपको एक बार लिख लेना है। ठीक है, तो हम इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। देखिए, तो आपके पास जो गिवन है उसको हम लिख लेते हैं। ये आपके पास में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, n2 में वाई डैश वाई डबल डैश माइनस का एक्स वाई डैश प्लस का 4y इजकल टू 0। ठीक है, तो ये आपके पास में डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है सेकंड ऑर्डर की, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देते हैं। ठीक है, अब आपको ये चेक करना है कि क्या x इजकल टू 0 इसके लिए ऑर्डिनरी पॉइंट है या फिर नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे। ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है, जो बाई डबल डैश का जो कोफिशिएंट है वो 1 होता है, तो हम क्या करेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर को नीचे डिवाइड कर देंगे इसको। ठीक है, तो आपके पास मिलेगा यहाँ से वाई डबल डैश माइनस का एक्स अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा वाई डैश प्लस में 4 अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा बाई, ठीक, इजकल टू 0।
तो हमने क्या किया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को नीचे डिवाइड किया, यहाँ से हमें बाई डबल एक्स का जो कोफिशिएंट है वो 1 मिल गया। अब यहाँ से आपको पी एक्स और क्यू एक्स देखना है। जो बाई डैश का जो कोफिशिएंट होता है वो आपका पी एक्स होता है, और बाई का जो कोफिशिएंट होता है वो आपका क्यू एक्स होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कोफिशिएंट लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे हम पी ऑफ एक्स। देखिए यहाँ पर हम लिख रहे हैं पी ऑफ एक्स इजिकल टू, ये है आपके पास में माइनस का एक्स और डिवाइड में है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपके पास पी एक्स ये है, और क्यू एक्स आपके पास कितना है, क्यू ऑफ एक्स बाई का कोफिशिएंट वो आपके पास में 4 अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपके पास में क्या है, क्यू एक्स मिल गया। अब हमें एक्स इक्वल टू 0 देखना है, क्या ऑर्डिनरी पॉइंट है या फिर नहीं है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर एट एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, पी ऑफ 0 देखते हैं हम। तो पी ऑफ 0 इजिकल टू आपके पास मिलेगा, एक्स के जगह 0 रखिए आप, तो -0 और डिवाइड में मिलेगा 1 माइनस 0 के स्क्वायर 0। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि ये आपके पास मिल रहा है 0। ठीक है, एंड आपके पास जो क्यू एक्स क्या मिलेगा, एंड क्यू एक्स यहाँ से आपके पास मिलेगा क्यू ऑफ 0 इजिकल टू 4 अपॉन में 1 माइनस 0 का स्क्वायर, तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास कितना मिला, ये आपके पास मिला 4। ठीक है, तो पी ऑफ 0 आपके पास 0, क्यू ऑफ 0 आपके पास 4 मिला, जो कि दोनों की दोनों फाइनाइट वैल्यू है। ठीक है, फाइनाइट है। जब फाइनाइट है हम यहाँ लिख देना फाइनाइट है ये। ठीक है, फाइनाइट। ठीक है, जब फाइनाइट आती है वैल्यू दोनों पी एक्स और क्यू एक्स, ठीक है, तो हम यहाँ कह देते हैं कि वो ऑर्डिनरी पॉइंट है। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे दैट इज एक्स इजिकल टू 0 इज एन ऑर्डिनरी पॉइंट। ठीक है, ऑर्डिनरी पॉइंट। ठीक, तो हमने पहला स्टेप तो यहाँ कंप्लीट कर लिया है। पहला स्टेप हमने क्या कर लिया कंप्लीट, हमने गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा और हमने ये चेक कर लिया कि x इक्वल टू 0 यहाँ पर ऑर्डिनरी पॉइंट है। अब दूसरा स्टेप हमारा था कि कंसीडर द सीरीज सॉल्यूशन। अब हमें क्या करना है, इस जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसका सीरीज सॉल्यूशन को कंसीडर करना है। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे दूसरे स्टेप के अकॉर्डिंग कि कंसीडर द सीरीज सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन 1। ठीक है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन 1 का जो सीरीज सॉल्यूशन हम कंसीडर करेंगे वो हो जाएगा बाई इजिकल टू a0 प्लस में a1x प्लस में a2x स्क्वायर। ठीक है, प्लस में a3x3। ठीक है, a3x3 है, a3 है ये। ठीक है, प्लस में a4x की पावर 4 प्लस में इसी तरीके चलता रहेगा, और लास्ट में आपको मिलेगा an x की पावर n, और आगे भी चलेगा ये इसी तरीके से। ठीक है, तो इसको हम इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देते हैं। ठीक, अब आपको क्या करना है आगे, अब आपको करना होता है, देखिए मैं दिखा देता हूँ आपको मेथड, जो हमारा वर्किंग रूल था। आपको क्या करना है, बाई आपने मान लिया ये। ठीक है, सॉल्यूशन है। अब क्या करना है, बाई डैश बाई डबल डैश फाइंड आउट करना है, और इनको सबको पुट करना है इक्वेशन नंबर 1 में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बाई डैश फाइंड आउट करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास बाई डैश आपके पास मिलेगा, देखिए a0 का डिफ्रेंशिएशन करेंगे वो 0 हो जाएगा आपके पास में, प्लस में यहाँ से मिलेगा a1x का हो जाएगा 1, प्लस में 2a2 n2 में x, प्लस में 3a3 और फिर x स्क्वायर। ठीक है, प्लस में 4a4 और फिर x3। ठीक है, प्लस में इसी तरीके चलता रहेगा ये, प्लस में n an और x की पावर में n-1। ठीक है, तो हमने बाई डैश फाइंड आउट कर लिया। अब बाई डबल डैश भी फाइंड आउट करना है आपको। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे बाई डबल डैश इजिकल टू, इसका फिर से आपको डिफरेंशिएशन करना है x के रिस्पेक्ट में। तो इसका तो 0 है ही है, a1 का भी 0 हो जाएगा यहाँ पर, तो 0 प्लस का 0 प्लस में यहाँ x का हो जाएगा 1, और यहाँ से मिलेगा आपके पास में 2a2 प्लस में यहाँ हो जाएगा 6a3 और फिर x। ठीक है, प्लस में यहाँ मिलेगा 12a4 और फिर x स्क्वायर। ठीक है, प्लस में ऐसे ही चलता रहेगा यहाँ पर n-1 और फिर यहाँ हो जाएगा an और x की पावर में n-2।
ठीक है। तो इस तरीके से हमने बाई डैश बाई डबल डैश फाइंड आउट कर लिया है। अब क्या करना होता है, हमें इस सभी को पुट करना होता है। तो यहाँ हम लिख देंगे कि पुट वाई डैश और फिर बाई डबल डैश इन इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 में पुट करना है। अब इक्वेशन 1 कौन सी थी आपकी? इक्वेशन 1 आपके पास ये वाली थी। ठीक है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई डबल डैश, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये है आपके पास में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और ये है बाई डबल डैश। ठीक, और क्या है आपके पास में माइनस का एक्स वाई डैश। ठीक है, माइनस का एक्स वाई डैश, और क्या है आपके पास में प्लस का 4y इजिकल टू 0। ठीक है, तो प्लस का 4y इजिकल टू 0। ठीक, तो ये आपके पास बनेगा यहाँ पर। ठीक है, अब क्या करना है आपको, बाई डबल डैश की वैल्यू यहाँ पुट करनी है, बाई डैश की वैल्यू पुट करनी है और बाई की वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, तो बाई डबल डैश की वैल्यू आपके पास ये गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पर हम पुट करेंगे और मैं यहाँ पर डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ। देखिए 1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ उसमें डायरेक्ट, फिर माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूँगा डायरेक्ट। ठीक है, तो इससे क्या होगा यार, थोड़ा सा ईजी हो जाएगा, मतलब जल्दी हो जाएगा यार, ध्यान से देखना यार। ठीक है, तो यहाँ से हम 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसमें, तो आपके पास मिलेगा यहाँ से 2a2, ठीक है, प्लस में 6a3, ठीक है, 6a3x, ठीक, प्लस में 12a4, ठीक है, और एक्स स्क्वायर, प्लस में इसी तरह चलता रहेगा ये, और प्लस में मिलेगा n माइनस 1, ठीक है, और फिर यहाँ मिलेगा an, ठीक, और x की पावर में n माइनस का 2। ठीक है, तो ये आपके पास मिलेगा यहाँ से 1 से मल्टीप्लाई किया तो। ठीक, और माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं इसमें, तो 2a2 एक्स स्क्वायर बनेगा ये। ठीक है, ये बनेगा 2a2 एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस में 6a3 एक्स क्यू, प्लस में 6a3 एक्स क्यू। ठीक है, और क्या बनेगा देखिए, प्लस में देखिए क्या मिलेगा यहाँ से 12a4 और x की पावर 4 हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये मिलेगा आपके पास में 12a4 x की पावर में 4, प्लस में डॉट 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 प्लस में मिलेगा n माइनस 1। ठीक है, और फिर ये है an और x की पावर में 2 ऐड करेंगे तो यहाँ n बचेगा केवल। ठीक है, तो हमने एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया और डायरेक्ट यहाँ लिख दिया। ठीक है, तो ये हमारा पूरा स्टेप कंप्लीट हो गया। 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई डबल डैश माइनस अब x से मल्टीप्लाई करना है बाई डैश में, तो बाई डैश आपका ये है। अब इसमें x से मल्टीप्लाई कीजिए आप। ठीक है, तो a1x हो जाएगा यहाँ से a1x। ठीक है, और क्या मिलेगा 2a2 एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये मिलेगा 2a2 एक्स स्क्वायर। ठीक है, प्लस में ऐसे ही चलता रहेगा ये। ठीक है, और आपके लास्ट में मिलेगा an प्लस में an, और x की पावर में हम x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ केवल n बचेगा। ठीक है, -1 + 1 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो हमने ये कर दिया यहाँ पर, x बाई डैश तो कर दिया यहाँ पर, प्लस का 4y करना है। अब देखिए प्लस यहाँ लगाएंगे हम। ठीक है, तो हम अब यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ पर लिख देते हैं प्लस। ठीक है, प्लस और ब्रैकेट में आपको लिखना है अब 4y डैश। ठीक है, तो हम यहाँ 4 लिख दे रहे हैं, प्लस का 4। ठीक है, तो प्लस का 4 और बाई, अब बाई की वैल्यू कितनी है आपके पास, बाई की वैल्यू ये है a0 प्लस का a1x। ठीक है, ये है आपके पास में a0 प्लस का a1x। ठीक है, तो यहाँ बनेगा प्लस का a1 इंटू में x, प्लस में a2 इंटू में एक्स स्क्वायर। ठीक है, प्लस में a3 इंटू में एक्स क्यू, प्लस में इसी तरह चलता रहेगा, और लास्ट में आ जाएगा an x की पावर में n। ठीक है, ये बचेगा x की पावर में n। ठीक, तो ये हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया। तो प्लस का 4y हो गया इजिकल टू 0। ठीक है, तो ये आपके पास यहाँ पर बनेगा। अब क्या करना होता है इसके बाद, पुट तो हमने कर दिया। ठीक है, तो हमने सेकंड स्टेप पूरा कंप्लीट कर दिया ये। ठीक है, और सिंप्लीफाई भी हमने डायरेक्ट कर दिया है यहाँ पर। ठीक है, अब तीसरा स्टेप हमारा क्या था वर्किंग रूल का, तीसरा स्टेप हमारा ये था कि इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ x0 x स्क्वायर, इसको आपको 0 को इक्वल करना है इनके कोफिशिएंट को। तो x0 का कोफिशिएंट आपको देखना है यहाँ पर। ठीक है, तो x0 का कोफिशिएंट मतलब जिसके साथ x नहीं है, तो ये आपके पास क्या मिलेगा, देखिए 2a2 यहाँ से मिलेगा जिसके पास x नहीं है, और कहीं है
और कहीं है जहाँ पर एक्स नहीं है, यहाँ से और एक यहाँ से मिलेगा 4a0, ठीक है। तो आपके पास दो कोफिशिएंट यहाँ से मिले, ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे, इधर लिखेंगे हम इक्वेटिंग, ठीक है, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 0, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास क्या मिलेगा, देखिए 2a2 यहाँ से मिलेगा और प्लस में 4a0 यहाँ से मिल जाएगा आपके पास में, ठीक है। तो 2a2 प्लस का 4a0, ठीक है। तो यहाँ मिलेगा आपके पास में 2a2 प्लस का 4a0 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास में a2 की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 2a2 इक्वल टू मिल जाएगा माइनस का 4a0, तो 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास में a2 की वैल्यू मिल जाएगी माइनस का 2a0, ठीक है। तो ये आपके पास में a2 की वैल्यू आ गई। हमें क्या करना होता है, a2 a3 a4 इन सब की वैल्यू a0 और a1 के टर्म में निकालनी होती है, ठीक है। अब हम दूसरा उठाएंगे, हम यहाँ पर हम उठाएंगे इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 1, ठीक है। तो एक्स की पावर 1 मतलब एक्स का कोफिशिएंट, तो एक्स का कोफिशिएंट अब आपको देखना है। तो देखिए एक्स का कोफिशिएंट आपको एक तो ये मिलेगा, और कहीं है एक्स का कोफिशिएंट, देखिए एक्स का कोफिशिएंट यहाँ तो नहीं है एक्स का कोफिशिएंट, ठीक है। यहाँ पर मिलेगा एक एक्स का कोफिशिएंट, और कहीं है एक्स का कोफिशिएंट, और एक यहाँ पर मिलेगा एक्स का कोफिशिएंट, ठीक है। तो यहाँ से आपको उठाना है, तो 6a3 यहाँ से मिला और माइनस का a1 यहाँ से मिला, ठीक है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ से आपके पास मिलेगा 6a3 और माइनस का a1, और क्या मिल रहा है 6a3 माइनस का a1, और क्या मिला आपके पास में, और प्लस का 4a1, ठीक है। तो प्लस का 4a1 यहाँ मिला आपके पास में, प्लस का 4a1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास में a3 की वैल्यू मिल जाएगी a1 के टर्म्स में, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास क्या मिलेगा, देखिए 6a3, ठीक है, इक्वल टू ये इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 3a1, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ 4 है ना, तो यहाँ हो जाएगा माइनस का 3a1, ठीक है। अब 3 से ये कैंसिल हो जाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास में a3 की वैल्यू मिल जाएगी, a3 इक्वल टू माइनस का a1 और डिवाइड में आ जाएगा 2, ठीक है। तो माइनस का a1 डिवाइड में 2, ये आपके पास में a3 की वैल्यू आ जाएगी, सिंपल, ठीक है। तो a3 भी मिल गया, a2 मिल गया। अब हम क्या करते हैं यार, a2 a3 मिल गया, क्योंकि हम चेक करने के लिए जो हम रिकरेंस रिलेशन बनाते हैं ना, अब x की पावर n को ही हम डायरेक्ट करेंगे, इक्वेट करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास पूरा रिलेशन मिल जाएगा उसमें, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n के कोफिशिएंट को 0 के इक्वल करेंगे हम, ठीक है। तो x की पावर n का कोफिशिएंट आप देखना है आपको, देखिए कैसे मिलेगा, x की पावर n-2 है ये, ठीक है। तो x की पावर n बनानी है मुझे, तो मैं n की जगह क्या रखूँ, n की जगह n+2 रख दूँ ना, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ बचेगा n, ठीक है। तो n बचेगा, तो वही आपका x की पावर n का कोफिशिएंट होगा। तो n की जगह क्या क्या रखने पर n बढ़ रहा है, यहाँ पर n की जगह n+2 रखने पर, तो इन सब की जगह हम n+2 रख देंगे, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, आपको डायरेक्ट लिख रहा हूँ n की जगह n+2 रख के, ठीक है। तो आपके पास मिलेगा n+2, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ डायरेक्ट, देखिए n+2 यहाँ मिला, ठीक है, n की जगह रखने पर, ठीक है। और n+2 -1 यहाँ मिलेगा, n की जगह n+2 रखने के, n+2 -1, ठीक है। और क्या मिल रहा है देखिए आगे, और a n+2 मिलेगा यहाँ पर, ठीक है, ये मिलेगा a n+2, ठीक है, ठीक। और इसको तो हमने समझने के लिए दिया, क्योंकि x की पावर n का कोफिशिएंट ही लेना है, केवल इतना ही लेना है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया यहाँ पर। अब क्या करना है, और कहीं है x की पावर n का कोफिशिएंट, और देखिए ये गया, एक तो ये आपके पास में x की पावर n का कोफिशिएंट, ठीक है। तो ये है आपके पास में माइनस का n-1 और फिर an, तो ये माइनस का आएगा, ये माइनस का n-1 और उसके बाद an, ठीक है। तो यही था हमारे पास माइनस का n और n-1 और an, क्योंकि ये आगे आपका माइनस लगा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास x की पावर n का कोफिशिएंट ये मिला, और कहीं है x की पावर n का कोफिशिएंट
एक ये गया आपके पास में एक्स की पावर एन का कोफिशिएंट, वो है आपके पास में एन ए एन, वो भी माइनस का, ठीक है। तो माइनस का एन और फिर ए एन, ठीक है। तो ये आपके पास मिल गया ए एन और ए एन, तो माइनस का, ठीक है, एक्स की पावर एन का कोफिशिएंट प्लस में, और एक्स की पावर एन का कोफिशिएंट एक ये गया, एक ये वाला, ठीक है। तो ये हो जाएगा प्लस का 4an, ठीक है। तो प्लस का 4 हम यहाँ लिखेंगे, प्लस का 4an इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास में एक्स की पावर एन का कोफिशिएंट है, ठीक है। अब देखिए आगे क्या मिलेगा, यहाँ से आपको रिकरेंस रिलेशन मिल जाएगा। यहाँ से ये मिलेगा n प्लस का 2, ठीक है, n प्लस का 2, और ये बचेगा n प्लस का 1, n प्लस का 1, ठीक है। और क्या मिला, यहाँ से an प्लस 2 मिलेगा, ठीक है। और देखिए क्या मिलेगा, इसको हम इक्वल में के पार्ट में ले जाते हैं इधर, तो ये बनेगा, ये माइनस का है, ये उधर जाके प्लस का हो जाएगा, n माइनस 1, तो मैं n से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, तो ये हो जाएगा n स्क्वायर, ठीक है। तो n से मल्टीप्लाई अभी नहीं कर रहा हूँ, देखिए n, उसके बाद फिर n माइनस 1 उधर ले जाए प्लस का हो जाएगा, और यहाँ से हो जाएगा an, और ये हो जाएगा प्लस का n an, ठीक है। और ये हो जाएगा माइनस का 4an, ठीक है, क्योंकि ये प्लस का है, उधर जाके माइनस का हो जाएगा, ठीक। आप क्या करना है, यहाँ से an को आप बाहर ले लीजिए, ठीक है। तो आपके पास an प्लस 2 मिल जाएगा, an प्लस 2 इजिकल टू मिलेगा, देखिए यहाँ से हम क्या करते हैं, an को बाहर लेते हैं और n स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, तो ये मिलेगा n स्क्वायर माइनस का n प्लस में n मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। और माइनस का यहाँ बचेगा 4, an को हमने बाहर ले लिया यहाँ पर, ठीक है। तो इसको हमने कॉमन लिया an, और डिवाइड में आपके पास क्या बन रहा है, डिवाइड में बन रहा है आपके पास में n प्लस का 2, ठीक है, n प्लस का 2 और n प्लस का 1, ठीक है। तो आप देख रहे हैं यहाँ से n से एक n कैंसिल हो रहा है, n स्क्वायर माइनस का 4 बना है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास रिलेशन बनेगा an प्लस का 2, ठीक है, an प्लस 2 इजिकल टू बनेगा n स्क्वायर माइनस का 4, n स्क्वायर माइनस का 4, ठीक है। और डिवाइड में आपके पास बनेगा n प्लस का 2, ठीक है, और n प्लस का 1, ठीक। तो ये आपके पास बना an प्लस 2 और n में रिलेशन, ठीक है। इस रिलेशन को हम नाम देते हैं रेकरेंस रिलेशन, ठीक है। तो रेकरेंस रिलेशन, ठीक है। तो ये आपका रेकरेंस रिलेशन कहलाता है। अब यहाँ से आपके पास में जितने भी कोफिशिएंट हैं वो सब मिल जाएंगे यहाँ से, ठीक है। तो अब क्या करिए, आप n की जगह बर रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए। तो यहाँ अगर हम बर रखेंगे तो आपको a3 मिलेगा, अगर हम 0 भी रख देंगे तो भी आपको a2 मिल जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो अगर हम n की जगह 0 रखें, ठीक है, तो मैं अब क्या करता हूँ आपसे, इस रेकरेंस रिलेशन को हम नेक्स्ट पेज पर लेके चलते हैं यार, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज पर आपके पास देखिए क्या मिलेगा, रेकरेंस रिलेशन हम लिख लेते हैं an प्लस 2 इजिकल टू आपके पास मिला, देखिए क्या मिला, ये n स्क्वायर माइनस का 4, ठीक है, ये मिला आपके पास में n स्क्वायर माइनस का 4, और डिवाइड में कितना मिला, ये डिवाइड में है n प्लस 2 और n प्लस 1, ठीक है। तो n प्लस का 2 और ये है n प्लस का 1, ठीक है। तो ये रेफरेंस रिलेशन था। अब हम यहाँ क्या करने हैं, n की जगह आप 0 रखिए, बर रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए, तो आपको सब कोएफिशिएंट यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पहले n की जगह 0 रखते हैं, तो 0 रखेंगे आप, तो यहाँ a2 मिल जाएगा, यहाँ से a2 इजिकल टू 0 रखा यहाँ पर, तो ऊपर माइनस का 4 बचा, डिवाइड में 0 यहाँ रखा, 0 यहाँ रखा, नीचे बचेगा 2, ठीक है, 2 रखेगा बच, ठीक है। और यहाँ मिलेगा माइनस का 2, लेकिन यहाँ पर देखिए क्या था हमारा, एक मैंने गलती कर दी, यहाँ पर an हमने कॉमन लिया था, तो यहाँ पर an भी रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको an भी रखना है, यहाँ पर an, ठीक। तो n की जगह 0 रखा हमने, तो ये a0 हो गया, ठीक है। तो माइनस का 2a0, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास क्या मिला, a2 की जो वैल्यू है वो मिली माइनस का 2a0, ठीक है। और जो हमने पहले निकाला था a2, वो कितना था, पहले हमने निकाला था a2 इजिकल टू माइनस का 2a0, यहाँ से भी मिला, और माइनस का 2a0 यहाँ से भी मिला। इसका मतलब ये है कि हमारा जो रेफरेंस रिलेशन बना है ये सही है, यहाँ से हम ये चेक कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब क्या करते हैं, हम n की जगह बर रखेंगे, तो बर रखेंगे तो आपके पास a3 मिलेगा, तो लेकिन हम a3 पहले निकाल चुके हैं, ठीक है। तो अब हम रखते हैं n की जगह 2,
ठीक। तो हम रखेंगे n इजकल टू 2, तो यहाँ से मिलेगा A4, ठीक है। तो A4 क्या मिलेगा, n की जगह 2 रखने पर, तो n की जगह 2 रखा हमने, तो 2 रखने पर ये हो जाएगा 4, और माइनस का 4 यहाँ चल ही रहा है, ठीक है। और फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा A2, ठीक। तो 4 माइनस 4 ये तो 0 हो गया, तो मतलब पूरा ही 0 हो जाएगा ये तो, ठीक है। तो इसका मतलब A4 यहाँ पर 0 मिला आपको, ठीक है। अब n इजकल टू 3 रखिए आप, n इजकल टू 3, तो n इजकल टू 3 जब रखेंगे हम तो आपके पास क्या मिलेगा, यहाँ पर 3 रखा, तीनों तो 5 हो जाएगा आपके पास में, इजकल टू जब 3 यहाँ पर रखा तो 9 माइनस 4 ये बनेगा, लिख देता हूँ 9 माइनस 4, ठीक है। और यहाँ पर हम n की जगह 3 रख रहे हैं तो A3 मिलेगा यहाँ पर, और डिवाइड में n की जगह 3 रखा तो तीनों तो 5, और इनटू में 3 और एक ये हो जाएगा 4, ठीक है। n की जगह 3 रखा तो यहाँ से आपके पास क्या मिला, यहाँ से ऊपर मिलेगा 5, ठीक है। और यहाँ से आपके पास क्या मिलेगा, 20 मिलेगा यहाँ से, ठीक है। और यहाँ पर मिलेगा A3, तो 5 चौका 20, मतलब A3 डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा। अब A3 की वैल्यू कितनी थी आपकी, देखिए A3 की वैल्यू आपकी थी माइनस का A1 अपॉन में 2, ठीक है। तो फिर यहाँ हम वैल्यू रख देंगे माइनस का A1 डिवाइड बाई 2, ठीक है। A3 की वैल्यू रखी है, और 1/4 यहाँ चली रहा है, तो यहाँ से आपके पास में A5 क्या मिलेगा, A5 डायरेक्ट यहाँ मिल जाएगा आपके पास में माइनस का A1 डिवाइड बाई 8, माइनस का A1 डिवाइड बाई 8, ठीक है। तो ये आपके पास में A5 आ गया, ठीक। अब हम एक वैल्यू और रख लेते हैं, ठीक है। तो n इजकल टू 3 हो गया, अब n इजकल टू 4 भी रख लेते हैं यहाँ पर हम, तो n इजकल टू 4, तो आपके पास क्या मिलेगा, n इजकल टू 4 यहाँ रखा तो n ये हो जाएगा A6 इजकल टू, तो देखिए क्या मिलेगा, 4 रखा हमने तो ये हो जाएगा 16 माइनस 4, तो ये मिलेगा 16 माइनस का 4, ठीक है। और A4 n की जगह 4 रखी हमने, ठीक है। और डिवाइड में आपके पास बनेगा, देखिए डिवाइड में क्या बनेगा, n की जगह 4 रखा हमने तो 4 प्लस का 2 ये हो जाएगा 6, ठीक है। और 4 प्लस का 1 ये हो जाएगा 5, तो यहाँ से आपके पास मिलेगा, ये ऊपर मिलेगा 10 और नीचे बनेगा 6 पंजे 30, ठीक है। ये बना आपके पास में, और यहाँ मिलेगा A4, तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, तो 1/3 एंड टू A4 की वैल्यू कितनी थी, A4 की वैल्यू है 0, तो ये हो जाएगा सब कुछ 0, ठीक है। तो A6 यहाँ पर आपके पास 0 मिलेगा। तो बस इतने ही कांस्टेंट आपको निकालने हैं, बस ज़्यादा नहीं, केवल आपका जो मेन चीज़ होता है ना वो आपका रेगुलर रिलेशन चेक किया जाता है एक्चुअल में, ठीक है। लेकिन आपको फुल आंसर वैसे देना है, लेकिन इतने कांस्टेंट आप निकाल देंगे तो वो भी आपका फुल आंसर माना जाएगा, ठीक है। अब क्या करना होता है, मैं आपको एक बार वो दिखा देता हूँ। अब हमें करना होता है A2 A3 A4 सब मिल गए हमें A0 A1 के टर्म में। अब क्या करना है, पुट द वैल्यू ऑफ A2 A3 A4 इन टर्म इन इक्वेशन 2 में, तो इक्वेशन 2 में आपको पुट करना है। अब इक्वेशन 2 कौन सी थी हमारी, इक्वेशन 2 आपके पास ये जो हमने मानी थी, कंसीडर की थी ये वाली, ठीक है। तो ये आपके पास इक्वेशन 2 है, ठीक है। तो इसमें हमें सबकी वैल्यू पुट करनी है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं, एक बार इसको हम लिख लेते हैं। ये आपके पास हो जाएगा फाइनल सॉल्यूशन y इजिकल टू A0 प्लस में A1 एंड 2 में x प्लस में A2 एंड 2 में x स्क्वायर प्लस में A3 एंड 2 में x क्यूब प्लस में A4 एंड 2 में x की पावर 4 प्लस में A5 x की पावर 5 प्लस में A6 और x की पावर 6 प्लस में ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ हम सबकी वैल्यू रखेंगे, तो y इजिकल टू A0 प्लस में A1 एंड 2 में x प्लस में A2। अब A2 की वैल्यू कितनी है आपकी, देखिए A2 कितना आया था आपका, A2 आया था माइनस का 2A0, तो माइनस का 2A0 आपको यहाँ रख देना है, माइनस का 2A0, और यहाँ चल रहा है एक्स स्क्वायर प्लस में A3 की वैल्यू कितनी थी, A3 की वैल्यू माइनस का A1 अपॉन में 2, तो माइनस का A1 और अपॉन में 2 ये रख देना यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ चल रहा है आपके पास में एक्स क्यूब, ठीक। तो हमने A3 की वैल्यू रख दी, प्लस में A4 की वैल्यू कितनी थी, A4 की वैल्यू, A4 कितना, A4 है 0, तो ये हो जाएगा सब 0, ठीक है। A4 की वैल्यू 0 तो सब 0, प्लस में A5 की वैल्यू कितनी थी, A5 आया है आपका माइनस का A1 अपॉन में 8, ठीक है। तो माइनस का A1 अपॉन में 8, ठीक है, ये आपके पास मिला, और यहाँ पर है x की पावर 5, ठीक है। प्लस में A6 कितना था, अब A6 आपका आया 0, ठीक है। तो यहाँ हम लिख देंगे हम 0 एंड 2 में x की पावर 6 प्लस में सीधे चलता रहेगा।
अब आपको क्या करना है, ए नॉट की जितनी भी टर्म है ना उनमें से ए नॉट बाहर निकाल लेना है, ठीक है। तो बाई इजकल टू ए नॉट यहाँ से हमने बाहर लिया तो आपके पास बनेगा यहाँ 1 बचेगा यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए ए नॉट यहाँ पर है और ए नॉट कहाँ है, एक ए नॉट यहाँ पर है और कहाँ है ए नॉट, ए नॉट ए नॉट ए नॉट ए नॉट और कहीं नहीं है, ठीक है। तो 1 यहाँ से मिला आपके पास में और ए नॉट यहाँ से मिला, तो माइनस का 2x² यहाँ बचा, माइनस का 2x² बचा यहाँ पर और प्लस में ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है। ए नॉट यहाँ से बाहर निकाला, प्लस में अब A1 को बाहर निकाल लीजिए आप, A1। तो A1 आपका एक तो ये गया A1 और कहाँ है A1, एक तो ये गया A1 और कहाँ है A1, एक ये गया A1, ठीक है। तो A1 यहाँ से बाहर निकाला, यहाँ पर बचा आपके पास में x और कितना बचा, A1 यहाँ से निकाला बाहर तो माइनस का x³ अपॉन में 2, तो ये है आपके पास में माइनस का x³ डिवाइड बाई 2 और कहाँ पर है A1, यहाँ से देखिए माइनस का x की पावर 5, x की पावर में 5 और डिवाइड में आ जाएगा 8, ठीक है। और इसके बाद फिर माइनस में ही आएगा मुझे लगता है, मतलब जो भी आए, ठीक है, इसी तरह चलता रहेगा, आपको ऐसे ही छोड़ देना है प्लस या माइनस लगा के, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये सीरीज सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, पावर सीरीज मेथड, ठीक है। तो ये आपका कहलाता है पावर सीरीज मेथड। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है यार, ठीक। तो यार मुझे लगता है मैंने 2 क्वेश्चन इस पर कराए हैं, इन दोनों को आपको ढंग से प्रैक्टिस करनी है और इसी टाइप के क्वेश्चन आपके सेमेस्टर एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा यह जो पावर सीरीज मेथड था वो शानदार तरीके से हमने यहाँ फिनिश कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर से हम शुरू करेंगे फ्रोबेनियस मेथड, ठीक है। तो यार आज के लिए इतना ही, ठीक है, तब तक के लिए ओके।